कि थोड़ी देर में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। हरियाणा भवन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रवाना हो चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली के अंदर नीति आयोग की बैठक 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और जिसमें शामिल होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रवाना हो चुके हैं। तो कुछ ही देर बाद दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन होगा, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के सीईओ भी, नीति आयोग के सदस्य भी इसके अंदर शामिल होंगे। और कुछ ही देर बाद इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रवाना हो चुके हैं और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आपको बता दें कि इस बार जो इसका थीम नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का जो थीम रखा गया है उसका है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। तो आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जिसकी थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है। 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप की भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो बस कुछ ही देर के बाद नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल होंगे। हमारी संवाददाता प्राजुता श्रेष्ठ खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब प्राजुता, कितने बजे ये नीति आयोग की बैठक शुरू होगी और कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक अभी से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, यानी 10 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ये बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि नीति आयोग के अध्यक्ष है, तो उनके द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की जाएगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा सभी एलजीज मौजूद रहने वाले हैं, केंद्र मंत्री मौजूद रहेंगे, नीति आयोग के कई अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए, अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की खास तौर पर अगर देखिए बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरीके से कल ही देर शाम दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से हरियाणा भवन पहुंचे थे, वहीं हरियाणा भवन से अब रवाना हुए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। इसके अलावा अगर और भी मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करते हैं, तो वो भी दिल्ली में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा तमाम मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, एलजी की बात की जाए, केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, तो अभी से थोड़ी देर में सभी भारत मंडपम पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, और अब की बार जो थीम रखी गई है इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक की, वो है विकसित भारत, यानी कि 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, अब उसके लिए किस तरीके से राज्यों को विकसित किया जाए, ये थीम रखी गई है। और बेहद खास ये बैठक इसीलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक है जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार की थीम की अगर बात करते हैं, तो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 रखा गया है। जिस तरीके से 2024 की अगर बात करते हैं, तो विकसित भारत @2047 था, वहीं इस बार की अगर बात की जाए तो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 रखा गया है। इस तहत इसे रखा गया है कि यानी भारत विकास करे, प्रगति करे, और एक विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हर एक राज्य विकास करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही ये मंशा भी है, ये चाहत भी है, और जिस तरीके से भारत सरकार काम भी कर रही है कि जब हम अपनी 100वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएं, उस वक्त हमारा देश विकसित हो। यानी जो मुद्दों की अगर बात करते हैं, यानी पॉवर्टी की अगर बात की जाए, तो किस तरीके से पॉवर्टी पूरी तरह से हमारे देश से समाप्त हो जाए। जिस तरीके से इकोनॉमी की अगर बात की जाए, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, किस तरीके से उसे 3rd नंबर पर लाया जाए, उसके बाद 1st नंबर पर लाया जाए, इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर इस
मीटिंग की मूलतः बात की जाए तो नीति आयोग को 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, इस भाव के साथ कि किस तरीके से केंद्र और राज्य एक साथ काम कर सके, यानी टीम इंडिया की तरह किस तरीके से काम कर सके, और इसी चीजों को लेकर प्रतिबद्ध है नीति आयोग की ये बैठक। और सभी मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और खास बिल्कुल जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की तो बिल्कुल खास हो जाता है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक होने वाली है, सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मगर मूलतः अगर नीति आयोग की इस बैठक की बात करते हैं तो उस पर डेवलपमेंट किस तरीके से होना है, देश का उन चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी, यानी किस तरीके से विकास होना है राज्यों में। और साथ ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा, यानी किस तरीके से राज्य में जो चीजों की खासियत है जिस राज्य में, उस तरीके से किस तरह प्रगति करना है और केंद्र उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। यानी अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात करते हैं, इस तरह से जो भी जितने भी प्रदेश हैं उनमें क्या खासियत है, चाहे झारखंड की बात की जाए, कोल माइंस बहुत खासियत हो जाती है, बिहार की बात की जाए, वहां की जो वहां के बुद्ध की जमीन है वो टूरिज्म बहुत अच्छे तरीके से वहां पर डेवलप हो सकता है। दिल्ली की बात की जाए, दुनिया भर से देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा जो प्लेयर्स की भूमि मानी जाती है हरियाणा को, तो जिस तरीके से जिस राज्य में जो सबसे ज्यादा खासियत है, जिसमें मजबूत है, उन चीजों को और किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, उनकी खासियत को राज्य समझे, इन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा इंडिया किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर सके, इसके अलावा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली देश हमारा बन सके, यानी किस तरीके से जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है विदेश से वो इंडिया आकर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान यहां पर करे, ताकि जो रोजगार है, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो किस तरीके से रोजगार बढ़ सके, इन चीजों के लिए प्रतिबद्ध है। तो इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और बेहद ही खास इसलिए भी हो जाता है जिस तरीके से नीति आयोग की 2024 की अगर बात करते हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज के साथ जिस तरीके से बैठक हुई थी, जो जो चीजें डिस्कस की गई थी, उन चीजों को लेकर यहाँ पर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी 3 टायर की बात करते हैं कि किस तरीके से जो 3 साल के जो टर्म गोल्स है, उन चीजों को किस तरीके से पूरा करना है, ये सभी चीजें इस मीटिंग में डिस्कस की जाएगी। तो 10 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। जी बिल्कुल अपराजिता, तमाम बातें इस मीटिंग के अंदर की जाएंगी, चाहे रोजगार की हो, निवेश की हो, उद्यमिता की हो, या फिर जो राज्य जिस चीज के अंदर बहुत बेहतर है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसका जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है, वो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय किस तरीके से बनाया जाए, बैलेंस किस तरीके से रखा जाए। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों को फंड देती है, कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार उस फंड को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती, सही से खर्च नहीं कर पाती है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से शिकायत की जाती है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में या उन्हें जितनी जरूरत है उतना फंड केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। क्या इन बातों को लेकर भी इस मीटिंग के अंदर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से केंद्र और राज्य एक साथ काम करे। फेडरलिज्म, जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारा, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नीति आयोग की ये बैठक। और जिस तरीके से इसे थिंक टैंक कहा जाता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस तरीके से विचार विमर्श करती है और फैसला लेती है देश की जनता के लिए। और साथ ही ये भी आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकार देश के लिए काम करे, या हमारी केंद्र देश के लिए काम करे और राज्य अपने जो लोगों हैं, अपने स्टेट के लोगों के लिए काम करे, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करना है वो आवश्यक हो जाता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप करना है, ये तमाम चीजें तो जरूर हो जाती है। रोजगार जरूर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मगर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, जैसे एजुकेशन, भोजन, पानी, बिजली, हेल्थ, स्कूलिंग, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन चीजों को किस तरीके से केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर, और जिस तरीके से एक और चीज कही जाए तो ये जो नीति आयोग की बैठक होती है, इसकी प्रतिबद्धता यही है कि किस तरीके से एक इंडिया एज अ टीम काम करे, यानी राज्य अलग अलग काम ना करे, एक एज अ इंडिया एज अ टीम काम करे। यानी किसी प्रदेश में कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे बाकी प्रदेश सीख सकते हैं, तो उन चीजों को भी सीखना आवश्यक हो जाता है। उन चीजों को लेकर भी डिस्कस किया जाएगा, और किस तरीके से राज्य सरकार को जो फंड मिलते हैं वो सबसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनके लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, सुविधाएं मिल सके, वो बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से फंड का इस्तेमाल करना है, अपनी जो खासियत है हर राज्य समझे, इन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में जरूर डिस्कशंस किए जाएंगे। जी।
बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, नीति आयोग की बैठक है। अब देखना होगा किन किन मुद्दों को लेकर इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है और क्या चुनौतियां आने वाले समय में रहेंगी जब हम विकसित भारत के लिए विकसित राज्यों की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन होगा थोड़ी ही देर में, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। तो नीति आयोग की ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।